जो आज आपका लोकपाल टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, लोकपाल है, सीबीआई है, ठीक है, यूपीएससी है, ये टॉपिक है। ठीक है, जो आज आपको शेड्यूल में बताया गया था। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने चर्चा कर ली थी आपातकाल पर। ठीक है, 2 मिनट आपातकाल का रिवीजन करा देंगे। इधर इससे पहले की क्लास में आपातकाल की चर्चा हो गई थी। आपातकाल के संदर्भ में हमने 352 पढ़ा था। 352 के तहत लागू आपातकाल संसद कितने दिन के अंदर अनुमोदन देती है? 1 माह, बिल्कुल सही है, 1 माह। और 352 के तहत लागू आपातकाल किस समय तक, अधिकतम समय सीमा क्या है? 3 वर्ष, अनंत काल तक। ठीक है, मतलब अनंत काल तक लागू किया जा सकता है। ठीक है, पहली बार कब लागू हुआ था जरा बताएं? 1962 से 68 तक। दूसरी बार 1971 से 77 तक। आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था 1975 से 77 तक। ठीक है, कोई हमें बताए ये किस राष्ट्रपति ने लगाया था? राधा कृष्ण ने। दूसरा किस राष्ट्रपति ने लगाया था? बीवी गिरी ने। ये फखरुद्दीन अली अहमद ने। इसे लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, आंतरिक अशांति की जगह आप शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है? सशस्त्र विद्रोह। ये किस संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। बिल्कुल सही है, बहुत सही जवाब दिया तुमने। अगर लोकसभा बन गए, नई लोकसभा गठित होगी, तो इसे अनुमोदन कितने दिन के बाद देगी? या 30 दिन के बाद। बिल्कुल सही, बहुत सही बता दिए। ठीक है, इसी में ये कहा गया था मंत्रिमंडल शब्द, कैबिनेट शब्द को भी संवैधानिक बनाया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद मैंने बात की थी 356 पे। 356 राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? पंजाब में। सबसे अधिक समय तक कहाँ लगाया गया? पंजाब में। अच्छा, सबसे अधिक बार कहाँ लगाया गया? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, किन राज्यों में नहीं लगाया गया? तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तेलंगाना और छत्तीसगढ़। अच्छा, दिल्ली में जब लगाया जाएगा तो आर्टिकल 239 ए भी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अधिकतम लिमिट बिना संसद की अनुमति दो 2 माह। ठीक है, बढ़ाया जा सकता है किस समय तक? 1 ईयर। अगर चुनाव आयोग कहे परिस्थितियां अनुकूल नहीं है या 352 लागू है तब 3 वर्ष। और संविधान में अमेंडमेंट करते हुए पंजाब में जैसे असीमित समय के लिए लगाया जा सकता है। उसके बाद मैंने बात की थी 360 पे। 360 संसद का अनुमोदन 2 माह। क्या इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है? ठीक है, बढ़िया है, याद है तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं। देखिए, ओम्बुड्समैन ये होता क्या है बताएगा कोई? क्या ये पहले शब्द सुना है? ये जो शब्द है स्वीडिश भाषा का है। स्वीडिश भाषा का है। और इस शब्द को दिया किसने है? डोनाल्ड सी रॉबर्ट। इस शब्द को किसने दिया? इस शब्द को डोनाल्ड सी रॉबर्ट ने दिया। अगर इस शब्द के बारे में बात की जाए, इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? इसे क्या कहते हैं? प्रतिनिधि कहते हैं या
जनता का रखवाला कहते हैं या जनता का वकील कहते हैं। ठीक है, ये इसका कार्य उद्देश्य क्या है, इसका अगर उद्देश्य के बारे में बात करें, उद्देश्य क्या है? ठीक है, भ्रष्टाचार को मिटाना, भ्रष्टाचार को मिटाना। समझिए जरा, इधर जो ओम्बुड्समैन है, ये शब्द आता कहां से है? ये स्वीडिश शब्द है, स्वीडिश भाषा का शब्द है, ये स्वीडिश भाषा का शब्द है। और इस शब्द को सबसे पहले दिया किसने? डोनाल्ड सी रॉबर्ट ने दिया। इसका अर्थ क्या है? इसे कहते हैं प्रतिनिधि कहते हैं, इसे जनता का रखवाला कहते हैं और इसे वकील कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ये क्या करता है? ये भ्रष्टाचार को मिटाता है, अर्थात भ्रष्टाचार को ये समाप्त करने का कार्य करता है। ठीक है, अगर यही पर हम पूछे आपसे, ये भ्रष्टाचार को मिटाता है, विश्व की सबसे पुरानी जांच प्रणाली है, इसे पता है क्या कहा जाता है? विश्व की सबसे पुरानी जांच प्रणाली, विश्व की सबसे पुरानी जांच प्रणाली, विश्व की सबसे पुरानी जांच प्रणाली। ठीक है, यहां पर यह प्रश्न बनता है, यह शब्द किस भाषा का है? स्वीडिश भाषा का है। ठीक है, दूसरी बात, इसका अर्थ क्या होता है? प्रतिनिधि, जनता या रखवाला होता है, और इसका उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार को समाप्त करना। ठीक है, सबसे पहले यही जांच प्रणाली थी। होता क्या है, इसे भारत में क्या कहा जाता है? कोई बताएगा? लोकपाल। भारत में इसे क्या कहते हैं? लोकपाल। क्या लिया? लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। बोल रहे लिख लिया, इतना लिख लिया, इतना नोट कर लिया था। ठीक है, अब भारत में इसे क्या कहते हैं? भारत में कहते हैं लोकपाल। भारतीय भाषा में ये शब्द क्या है? ये शब्द भारतीय भाषा का लोकपाल, ये शब्द भारतीय भाषा का है। अगर भारतीय भाषा में पूछे तो ये शब्द दिया किसने? ये शब्द दिया किसने पता है? ये शब्द दिया एल.एम. सिंधवी। कब दिया? 1963 में। ये नोट कर लो, पहले थोड़ी देर समझे उसके बाद नोट करें, फिर तो वही रहेगा, हम यहाँ नोट करते रहेंगे, आप पहले समझे थोड़ी देर। इधर मैंने कहा ओम्बुड्समैन जो है, ये शब्द सबसे पहले किसने दिया? डोनाल्ड सी रॉबर्ट ने। ठीक है, उसके बाद इस शब्द को भारतीय भाषा में किसने रूपांतरित किया? ठीक है, एल.एम. सिंधवी ने। एग्जाम में पूछा गया है, 2-3 बार ये पूछा गया है, किसने शब्द दिया? एल.एम. सिंधवी ने दिया। कब दिया? 1963 में। एल.एम. सिंधवी कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, राजस्थान के रहने वाले। ठीक है, अब होता क्या है, 1963 की बात है। इधर हमारे देश में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब आता है? बताएं, बताएं। 1966 से लेकर के 70 तक प्रथम प्रशासनिक सुधार आया, और प्रथम प्रशासनिक सुधार का अध्यक्ष, प्रथम प्रशासनिक सुधार का अध्यक्ष कौन था? बताइए, इधर पीछे, इधर
जितेंद्र नहीं, नहीं। प्रथम प्रशासनिक, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ, पूछा गया है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था, नहीं पता है, इधर नहीं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। अब समझिए इधर, जैसे मोरारजी देसाई अध्यक्ष बने, अब 66 की बात करें, 66 में जनवरी तक, जनवरी क्या 10 जनवरी तक प्रधानमंत्री आपके बीच कौन है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फिर इंदिरा गांधी आती है। इंदिरा गांधी की सरकार आई, कुछ समय के बाद इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को मंत्री बना दिया। जब मोरारजी देसाई मंत्री हुए तो यह पद क्या हो गया, अध्यक्ष का पद इन्हें छोड़ना पड़ा। तो इनकी जगह दूसरा अध्यक्ष बना। दूसरा कौन अध्यक्ष बना था, आपके हनुमंतैया, के हनुमंतैया अध्यक्ष, के हनुमंतैया अध्यक्ष बने। और इन्होंने रिपोर्ट कब दी, रिपोर्ट दी 1970 में, पर इससे पहले अंतरिम रिपोर्ट दी, अंतरिम प्रतिवेदन दिया। इनका अंतरिम प्रतिवेदन आया, समझिए जरा। अंतरिम प्रतिवेदन में ये क्या कहते हैं, जरा ध्यान दें। जो अंतरिम प्रतिवेदन आया उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया जो जांच है, जो कोई जांच की जाए, इधर नोट करना बंद कर दें, थोड़ी देर समझ लें, ठीक है, उसके बाद नोट करें। कोई जांच की जाए, वो जांच कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, ठीक है। जांच निष्पक्ष व स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है। और जो सदस्य नियुक्त किए जाए, इधर जो जांच एजेंसी के जो सदस्य नियुक्त किए जाए, वो नियुक्ति में राजनीति का प्रभाव ना हो, अर्थात नियुक्ति की प्रक्रिया गैर राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक, ठीक है। अगर कभी कभी जांच की जाए तो जांच की प्रक्रिया गुप्त रखी जाए। इन्होंने कहा जांच नहीं की जाए तो जांच की प्रक्रिया कैसी रखी जाए, जांच गुप्त रखी जाए, ठीक है। ये सब इनके द्वारा सुझाव आ चुके थे। परंतु विश्व जगत में क्या हुआ था, विश्व जगत में बहुत सी घटनाएं हो चुकी थी। विश्व जगत में बात करें सबसे पहले स्वीडन में, इधर नोट कर लें, देखिए जरा, इससे पहले विश्व जगत में क्या हुआ, समझिए जरा। सबसे पहले स्वीडन, और स्वीडन में कब, स्वीडन में सबसे पहले 1809 में, 1809 में क्या होता है, ओम्बुड्समैन की स्थापना हुई सबसे पहले स्वीडन में। उसके बाद क्या होता है, फिनलैंड में 1918 में, 1918 में। उसके बाद डेनमार्क में
फिर नॉर्वे में, फिर इंग्लैंड में, फिर रूस में। तीन जगह जो ये कहा जाता था इसे बोलते थे संसदीय आयुक्त। और जो रूस था, रूस में बोलते थे प्रोसिक्यूटर। रूस में बोला जाता था प्रोसिक्यूटर बोला जाता था। ठीक है। फिनलैंड, डेनमार्क में 1954, नॉर्वे में 1961 और रूस में जो है 1967। यहाँ रूस में बोला जाता था प्रोसिक्यूटर बोला जाता था, जबकि ज़्यादातर देशों में इसे संसदीय आयुक्त बोलते थे। क्या कहते थे? संसदीय आयुक्त। और हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? इसे लोकपाल बोलते हैं। लोकपाल शब्द किसने दिया? एल.एम. चंदेरी ने दिया। अब जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट आई, समझिए जरा, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग की अंतरिम रिपोर्ट आई, अंतरिम रिपोर्ट कब आती है? 1968 में। ठीक है। 1968 में जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट के आधार पर सबसे पहली बार लोकपाल बिल संसद में रखा गया। देखिए, इसकी जो अंतरिम रिपोर्ट जो थी कब आई? 1968 में आई। जैसे 68 में रिपोर्ट आई वैसे क्या किया गया? इंदिरा गांधी सरकार ने कहा लोकपाल बिल लाते हैं। ठीक है। लोकपाल बिल सबसे पहले 1968 में लाया गया। ठीक है। प्रथम बार लोकपाल बिल 1968 में लोकसभा में पेश किया गया। सबसे पहली बार एग्जाम में खूब पूछा जाता है, फर्स्ट टाइम लोकपाल बिल जो है लोकसभा में कब पेश किया गया? ठीक है, 1968 में पेश किया गया। अगर आपसे पूछे, ठीक है, ये जो बिल पेश किया गया तो बिल के लिए हमने किस देश का अनुसरण किया? जो हम लोकपाल लाएंगे, लोकपाल लाने के लिए मैंने किस देश का अनुकरण किया? बताएं। ये जो बिल हमने पेश किया था, लोकपाल की जो संरचना हमने बनाई वो किस देश के आधार पे बनाई? बताएं। किस देश से लिया? किस देश से लिया? बताएं। नहीं बताया? कन्फर्म किसी को नहीं बताया? स्वीडन व न्यूजीलैंड। स्वीडन व न्यूजीलैंड के आधार पर हमने क्या किया? इसे अपने यहाँ लिया और इसे सबसे पहली बार सदन में किसने पेश किया? बताएं। इसे लोकसभा में पेश किसने किया? शांति भूषण। इसे लोकसभा में पेश किसने किया? शांति भूषण। अब समझिए जरा इधर एक मिनट। आप, संसद एक ऐसी एजेंसी की स्थापना करने जा रही है, ऐसी एक संस्था की स्थापना करने जा रही है जिसका कार्य क्या है? जांच करना। ठीक है। और जांच किसके खिलाफ कार्य करेगी? ठीक है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या सरकार, सबके खिलाफ वो जांच करेगी। तो कोई ये नहीं चाहता था कि इस संस्था की स्थापना हो। मेन बात ये है,
सभी इससे दूर भाग रहे थे। लोकसभा में कभी पेश किया गया, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास नहीं किया। राज्यसभा ने कभी पास किया तो लोकसभा ने उसे पास नहीं किया। कभी लोकसभा इधर, कभी लोकसभा भंग हो गई, बिल समाप्त हो गया। इस प्रकार ये चलता रहा। ठीक है, इंदिरा गांधी के बाद ये पांचवी बार तथा बीपी सिंह के सामने पेश किया गया। जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तब लोकसभा में ये बिल पेश किया गया। समझिए जरा। और इसमें एक शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कहा गया लोकपाल जांच करेगा, इसकी प्रधानमंत्री की भी जांच करेगा। इसका दायरा बढ़ा दिया गया। अब प्रधानमंत्री भी लोकपाल के अंतर्गत आएगा। वो चाहे तो प्रधानमंत्री की भी जांच करे। जैसे अभी आपने सीबीआई जाना, आईबी जाना, ठीक है, तो अब ये जो एजेंसी होगी उसके अंतर्गत पता है आपका प्रधानमंत्री भी कोई कार्य कर रहा है, उसकी जांच की जाए। ऐसा सबसे पहले किसने जोड़ा? ठीक है, बीपी सिंह के समय में जोड़ दिया गया। ठीक है, जैसे जोड़ा गया फिर पास नहीं हुआ। संसद के इस सदन से उस सदन तक केवल इसका समय, हर पार्टी यही चाहती थी ये बिल ऐसे ही पड़ा था। ठीक है, अब समय मनमोहन सिंह फर्स्ट टाइम बने 2004 में, 2004 से लेकर के 2009 से लेकर के फिर बताए 14 तक। ठीक है, 2013 का समय है। समझिए जरा। देखिए, सरकारें कोई भी सरकार आई, चाहे वो बीच में भाजपा गवर्नमेंट आई हो अटल बिहारी वाजपेयी की, चाहे कांग्रेस नहीं हो या कुछ भी रहा, हर पार्टियां इससे क्या रही? दूर भागती रही। समय था 2013 और कांग्रेस को ये लगने लगा कि अब हम वापस नहीं आएंगे। ठीक है, कांग्रेस को महसूस हो रहा था देश में कांग्रेस के खिलाफ विरोध बहुत ज्यादा हो रहे थे, और उधर नरेंद्र मोदी का उठना राष्ट्रीय नेता के रूप में। तो इस समय क्या हुआ? एक व्यक्ति थे महाराष्ट्र के, नाम सुना है? अन्ना हजारे। बिल्कुल सही है, अन्ना हजारे। भैया अन्ना हजारे आ गए और दिल्ली में जंतर मंतर पर आमरण अनशन शुरू कर दिया अन्ना हजारे। ठीक है, अन्ना हजारे ने कहा लोकपाल लाओ, और बिना लोकपाल कोई समझौता नहीं। पूर्व सैनिक अन्ना हजारे आमरण अनशन शुरू कर दिया। अन्ना हजारे के समर्थन में अरविंद केजरीवाल अपनी नौकरी छोड़ के आ गए। मतलब अरविंद केजरीवाल के जो राजनीति का जो जन्म हुआ वो इसी अन्ना हजारे के मैदान से ही हुआ, वही जंतर मंतर से हुआ। अरविंद केजरीवाल भी थे, आपके वो कवि कुमार विश्वास भी, कवि तो पहले से फेमस थे। ठीक है, तो अब जो केजरीवाल आए, केजरीवाल किसी अन्ना हजारे के आंदोलन से आए। अन्ना हजारे गांधीवादी व्यक्ति थे, और अन्ना हजारे ने सरकार का विरोध करने की बजाय अन्ना हजारे आमरण अनशन पे बैठ गए। अब तो जब तक लोकपाल नहीं आएगा तब तक हम जो है भोजन नहीं करने वाले। ठीक है, सरकार ये भी हर सरकार की इच्छा होती है हम वापस आए। ठीक है, हर पार्टी की इच्छा है कि हमारी फिर से सरकार हो। तो कांग्रेस ने देखा, कांग्रेस ने कहा कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस बिल लेकर के आ गई। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया? 17 दिसंबर 2013 में पास कर दिया राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में पास कर दिया, राज्यसभा में पास कर दिया। अगले ही दिन 2013 लोकसभा में पास। जैसे ही कांग्रेस सरकार ने समझा
अगर भाई हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो या आपका छोटा कस्बा हो हरदोई, या आप कहीं भी हो, सब लोग शाम को इकट्ठा हो जाते थे, अन्ना हजारे तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ में हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में पास हो गया, एक दिन में पास हो गया, इधर लोकसभा में भी पास हो गया। अब राष्ट्रपति के पास पहुंचा, राष्ट्रपति ने भी जल्दी से 1 जनवरी 2014 में स्वीकृति दी। राष्ट्रपति महोदय ने सिग्नेचर कर दिए। कब कर दिए? 1 जनवरी 2014। राष्ट्रपति ने देखा समय चुनाव का आने वाला है, चुनाव भी आने वाले थे, कांग्रेस पार्टी का एक प्रेशर भी था, ठीक है, जल्दी से किसी न किसी तरीके से लागू कर दिया जाए। इसे लागू कर दिया गया तब 16 जनवरी 2014 लागू किया गया। 16 जनवरी 2014 को यह लागू कर दिया गया। जरा समझिएगा, जब पेश किया गया तो उस समय क्या कहा जाता था? लोकपाल व लोकायुक्त बिल। और जब ये पास हो गया, लागू हो गया, तो कहा गया लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013। समझिए जरा, बेटा ने जैसे जैसे कानून को बना दिया, अब समय था नियुक्ति करने का विचार कि भाई अब नियुक्ति होनी है, ठीक है। कांग्रेस चुनाव में चली गई, तुरंत चुनाव हुआ। किस लोकसभा का चुनाव हुआ? क्या? 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ? नहीं, 14वीं नहीं, अरे राम राम। किस लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ? इस समय 17वीं चल रही, तो 16वीं बताओ। किस लोकसभा का चुनाव हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बने। कब बने? 26 मई 2014। जैसे ही मोदी का समय आया, ठीक है, अब समझिए जरा, इन्होंने भी बहुत लेट किया, ठीक है। अब क्या, हर व्यक्ति यही चाहता था इस संस्था को थोड़ा दूर हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा, सुप्रीम कोर्ट को भी बताना कि हम क्यों नहीं नियुक्ति कर पा रहे हैं, ठीक है। समझिए इसकी संरचना क्या थी, इसकी जो थी संरचना, वो संरचना क्या थी, जरा 2 मिनट कर दो। इसमें यह कहा गया था एक सभापति होगा और 8, ये क्या होगा? एक सभापति, एक सभापति होगा, वह 8 10। समझिए जरा, जो सभापति होगा, एक जो सभापति बनाया जाएगा वो होगा कौन? अर्थात जो लोकपाल होगा वो लोकपाल होगा कौन? उसके लिए क्या योग्यताएं होंगी? इसके लिए क्या योग्यता होगी, कोई बताए? सुप्रीम कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जज, न्यायाधीश, सही कह रहे हैं। कार्यरत न्यायाधीश नहीं बनेगा, गलत है, ठीक है। योग्यता में है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, पहली बार कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जरा समझ ले एक मिनट, या तो सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, समझिए, या तो सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बने, या उसकी जगह अगर वो ना हो तो कौन बनेगा, रिटायर न्यायाधीश, वो भी कौन हो, चीफ जस्टिस हो, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश वो बनेगा, ठीक है। इस अधिनियम में कहा गया, ठीक है। और क्या बात कही, अगर ये मान लो नहीं मिलते हैं तो, अगर ये ना मिले तब क्या करना है, बताएं, नहीं बताया। अगर ये ना हो, समाज का प्रबुद्ध व्यक्ति, समाज का अरे अब सुनो तो, ये इन्होंने बोल दिया तो मैंने लिख दिया इनका पॉइंट, वैसे ये भी लास्ट में ले जाएंगे। लो दूसरा, सभापति, अगर ये नहीं मिलते हैं, रिटायर कहते मुझे नहीं, तो दूसरा कौन होगा, दूसरा होगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या रिटायर न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का या तो न्यायाधीश होगा या फिर कौन होगा, रिटायर न्यायाधीश। समझिए जरा, अब तो सर्वोच्च न्यायालय में तो बहुत हो गए, ठीक है। इस समय टोटल न्यायाधीश कितने, 34, ठीक है। तो अगर कोई रिटायर है वो बनाया जाए, ठीक है। इनमें से यदि कोई नहीं बनता है, ठीक है, तो नंबर तीसरा पॉइंट है, समाज का कोई प्रबुद्ध व्यक्ति, समाज का कोई प्रबुद्ध व्यक्ति होगा वो न्यायाधीश बनेगा। वो कौन बनेगा, लोकपाल बनेगा, ठीक है। समझिए जरा, याद ये लोग लोकपाल बनेंगे, ठीक है। जरा इन पे चर्चा कर लेते, ये कौन बनेगा, ठीक है, इनमें कौन बनेगा। अगर इनके सदस्यों की बात करें, जो सदस्य होंगे 8 सदस्य, 8 सदस्य को 2 भागों में बांट दिए। 8 सदस्य में जो 4 सदस्य होंगे, न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे। 8 में से 4 कंपलसरी है, कैसे होने चाहिए, न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। समझिए, 8 में 4 कैसे होंगे, न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे, अर्थात कहीं ना कहीं, ठीक है,
सुप्रीम कौन होंगे न्यायिक पृष्ठभूमि के? तो पहला पॉइंट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर न्यायाधीश हो। सर्वोच्च न्यायालय का या तो कोई न्यायाधीश हो वर्तमान का, या फिर रिटायर न्यायाधीश। दूसरी बात क्या कही कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीश हो, या हाई कोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीश हो। वर्तमान में हाई कोर्ट है कितने? वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं? वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं भारत में? 25 है ना, बोलो 25 हाई कोर्ट है। 25वां कौन है? अमरावती हाई कोर्ट। 25वां हाई कोर्ट कौन है? अमरावती हाई कोर्ट। आपका हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद, ठीक है। और उसका क्या कहते हैं, राजस्थान का हाई कोर्ट जयपुर। जयपुर राजधानी है, आपने नहीं लखनऊ को बता दिया। बताएं, राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर, बिल्कुल सही है। राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर। अच्छा, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर, ठीक है। जयपुर मध्य प्रदेश का भोपाल नहीं कहा तुमने, ठीक है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा का कटक है। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और देखिए हाई कोर्ट तो पता होना चाहिए। अच्छा, गुजरात का, गुजरात का अहमदाबाद हाई कोर्ट है, गुजरात का अहमदाबाद। अच्छा, वो तुम्हारा पड़ोसी राज्य बिहार का तो तुम्हें पता ही है, पटना है, ठीक है। और वो उत्तराखंड नैनीताल है। तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये लोग होंगे, ठीक है। कौन से लोग होंगे? 4 लोग होंगे। और जो 4 लोग हैं इधर, जो शेष 4 लोग हैं, इनके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एक, कम से कम एक, ठीक है। ये 4 की बात नहीं कर रहे, वैसे इनमें कंडीशन, जो 8 लोग हैं ना, 4 तो न्यायिक सेवा के होंगे और 8 में कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एक एससी का होगा, एक एसटी का होगा, और एक ओबीसी का होगा, और एक पता एक फीमेल होगी, ठीक है, और एक जो है अल्पसंख्यक होगा। एक अल्पसंख्यक, समझिए जरा इधर। जो 8 लोग हैं, 8 लोगों में कंपलसरी है, क्या है? एक एससी का जरूर हो, एक एसटी का जरूर हो, ठीक है, एक ओबीसी का होगा, एक फीमेल होगा, और एक अल्पसंख्यक होगा। समझ रहे? और उसके बाद 4 न्यायिक सेवा के हो, 4 न्यायिक सेवा के हो। हंस क्यों रहे? ज्यादा बना दिए। अच्छा, जनरल कोई नहीं आया अभी, अभी सबको बैठा ले, चिंता मत करो। इधर अब तुम सोच रहे होगे 1 2 3 4 5, और 5 और 4 9 मेंबर कितने हैं? 8। ये कैसे नहीं विचार आया? क्या सभापति को शामिल कर लेंगे? नहीं, इस तरह फीमेल अल्पसंख्यक हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा ये फीमेल है, हो सकता है अल्पसंख्यक हो। इधर अब देखना कवर करेगा फीमेल,
फीमेल अल्पसंख्यक हो, ठीक है, न्यायाधीश भी हो, एक साथ तीन को कवर कर दिया। अल्पसंख्यक का भी प्रतिनिधित्व कर रही, महिला का भी कर रही और न्यायाधीश का भी कर रही, ठीक है। एक साथ कितने आउट हो गए? 1 2 3, 3 का कार्य किया। हो सकता है कोई एससी हो, इधर न्यायाधीश भी हो, आ जाएंगे जनरल, ठीक है। अदर सबको इसमें महत्व दिया गया है। यहां तक नोट कर लिया, बताए यहां तक नोट हो गया। ठीक है, अब समझिए जरा, अब बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? सदस्य बनेंगे, सभापति बनेंगे, न्यूनतम उम्र क्या होगी? न्यूनतम उम्र क्या होगी? अच्छा, राष्ट्रपति के लिए क्या है? 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, केंद्रीय मंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए, लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए 25 वर्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सभापति बनने के लिए 30 वर्ष, 35 वर्ष। राज्यसभा का जो सभापति है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो सभापति है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इधर उसके बाद राज्यसभा का उपसभापति बनने के लिए, अब सही बोलने वाले हैं, कितना है? ठीक है, 30 वर्ष। अच्छा, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, और राज्य सरकार में मंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा का अध्यक्ष बनने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष बनने के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और विधान परिषद का सभापति बनने के लिए 30 वर्ष। यहाँ राज्यपाल वाली कोई वैसी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। कितने वर्ष है? 30 वर्ष है। तो हमको ये बता दीजिए, लोकपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होगी? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र कुछ भी निश्चित नहीं है, ठीक है। तो हमें बताइए, लोकपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होगी? इसकी भी समय सीमा निश्चित नहीं होगी। आप गलत बोल रहे हैं, इसकी समय सीमा निश्चित है। क्या? कितनी? 45 वर्ष। इसकी समय सीमा निश्चित है 45 वर्ष। ठीक है, पहली बात, इसकी समय सीमा निश्चित है 45 वर्ष। देखिए इधर, कोई भी व्यक्ति वही बनाया जाएगा, सदस्य वही बनेगा, सभापति वही बनेगा जिसकी उम्र 45 वर्ष से कम ना हो। दूसरी बात क्या है कि वो व्यक्ति बनाएगा जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। राजनीति से कोई संबंध नहीं है, समझिए। वो व्यक्ति बनाया जाएगा जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। जैसे आप सोचो कि आपको बनाया गया हो आपका भैया, ठीक है, विधायक है,
नहीं बनाया जाएगा। समझ रहे हैं? आपके राजनीति, आपका कोई रिलेटिव बढ़िया पद पे है, ठीक है, राजनीति में है, ठीक है, कोई मंत्री है, आपको बनाया नहीं जाएगा। शायद आपको याद होगा लोकपाल के विषय में, लोकपाल क्या, लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अखिलेश सरकार की, और यही चंद्रचूड़ जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे। तो चंद्रचूड़ इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, तो इस समय जब अखिलेश गवर्नमेंट थी तो यहाँ एक लोकायुक्त का चयन होना था, ठीक है। तो यहाँ क्या किया गया पता है, यहाँ की सरकार ने पता है किसका प्रस्ताव दिया लोकायुक्त के लिए, जो शिवपाल यादव के समधी थे, ठीक है, रिलेटिव थे, उनका नाम भेज दिया, कहा हमारा कोई रिलेशन नहीं है। किसी ने शिकायत कर दी, किसी ने शिकायत कर दी चंद्रचूड़ से, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने बढ़िया से सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिखा, ठीक है, इन्हें तत्काल हटाया जाए और इन पर कार्रवाई की जाए उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, फिर उसके बाद उन्हें हटाते हुए, ठीक है, उनकी जगह जो लोकायुक्त आए थे वो शायद वर्तमान समय में लोकायुक्त है, कौन है, संजय मिश्रा, ठीक है। तो अपने संबंधी को तो बिल्कुल नहीं बना सकते हो, ये याद रहे, राजनीति से कोई उसका संबंध ना हो। हर राज्य में होगा, क्या हर राज्य में होगा, लोकपाल केंद्र में होगा, लोकायुक्त तो प्रत्येक राज्य में होगा। इधर अब देखिए साथ साथ में निजी व्यापार ना हो। अब सोचिए आपका कोई अपना निजी व्यापार ना चलता हो, कोई बढ़िया सा आपका बिजनेस चल रहा है, आप लोकपाल और लोकपाल कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते, ठीक है, आपका बढ़िया बिजनेस चल रहा है, आप सोचिए हम मेंबर बन जाएंगे, तो आप उसके मेंबर बिल्कुल नहीं बन सकते। दूसरी बात क्या है, इधर जैसे कोई आप अधिकारी बन गए, ठीक है, आपके अंदर विचार आया कि हम भी बहुत जल्दी से सबकी जांच करेंगे, जाकर के लोकपाल कमेटी में शामिल हो जाएं, लोकायुक्त की कमेटी में शामिल हो जाएं, ठीक है, इसके लिए आपके पास अनुभव, सेवा का अनुभव हो, सेवा काल हो, कितने वर्ष का, 25 वर्ष का, 25 वर्ष का सेवा काल। जरा आप समझिए एक मिनट, पता है कंडीशन तो ऊपर बता चुके हैं हमने कि कौन कौन बन सकता है, उसके बाद क्या न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, 45 वर्ष। राजनीति से कोई संबंध ना हो, जरा ऐसा ढूंढो जिसका व्यक्ति का राजनीति से संबंध ना हो, उसका निजी व्यापार भी ना चलता हो, ठीक है, साथ साथ में क्या है, अगर कोई अधिकारी वगैरह हो तो 25 साल की अपनी सेवा कर चुका हो। तुम सोचोगा 25 साल, जिसे लगभग 1.5 लाख 1.25 लाख मिलता हो, 1,25,000 मिलता हो, ठीक है, बढ़िया से इनकम आ रही हो, क्या वो कोई व्यापार भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब ढूंढना बहुत बड़ी बात है, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो, जैसे नहीं तुमसे कह दिया गया ऐसा व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे जिसने आज तक झूठ न बोला, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा। कंडीशन जो रखी गई, समझिए इधर, कंडीशन जो रखी गई वो बहुत बड़ी कंडीशन है, ठीक है। बात कर लेते हैं नियुक्ति कैसी होगी, हेडिंग डालें नियुक्ति। आपको जो व्यक्ति वो बताया था ना आपने, उसकी क्या कंडीशन, उसको डिफाइन नहीं किया गया। प्रबुद्ध का मतलब ज्ञानी हो, आप कैसे मुझे दिया जाए, समझिए इधर, नहीं डिफाइन नहीं किया गया, ज्ञानी के लिए कोई परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। इधर नियुक्ति कैसे होगी, कोई बताया नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति जिसे चाहेंगे उसे बैठा देंगे, क्या, हाँ, जो शर्तें कोई लागू करता है
राष्ट्रपति जिसे चाहेंगे उसे बैठा देंगे। शर्तें कोई पूरा करता है, ठीक है, राष्ट्रपति जिसे चाहेंगे उसे बैठा देंगे? नहीं, राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए पता क्या है, कोलेजियम व्यवस्था होगी। मैंने आपको जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने कोलेजियम व्यवस्था का जिक्र किया था, ठीक है। मैंने बताया था एक चीफ जस्टिस व 4 अन्य न्यायाधीश होंगे। इसमें भी यही कोलेजियम व्यवस्था की बात कही गई। इसमें कहा कोलेजियम व्यवस्था में होगा कौन कौन होगा। नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 होगा। पहला कौन होगा? पहला व्यक्ति होगा वो प्रधानमंत्री होगा। पहला प्रधानमंत्री होगा, ये याद है। इधर जैसे मैंने बताया था 1+4, समझिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए कोलेजियम में, और सर्वे सर्वा उस समय कौन था? उसमें चीफ जस्टिस होता था, अध्यक्ष, ठीक है। इसमें अध्यक्ष कौन होगा? वो प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, ठीक है। दूसरा मेंबर कौन होगा? दूसरा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एक मिनट, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। अगर वो नहीं है तो सीनियर आएगा या उनके द्वारा बताया गया ये प्रतिनिधि। हाँ, ठीक है। उसके बाद तीसरा होगा स्पीकर। कहाँ? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, समझिए। चौथा होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता, समझे। 4 ये होंगे मेंबर। 5वां कौन होगा? क्या? लोकसभा अध्यक्ष तो बना दिया, राज्यसभा अध्यक्ष नहीं होगा। क्या? वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ले आया उसे। रुक जाओ, हाँ बताओ, इधर कोई बताए? हाँ, इधर सही कहा तुमने। इधर ये जो 4 लोग होंगे, ये 4 लोग, समझिए जरा। ये तुमसे जब भी पूछा जाएगा, अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुमसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा घुमा के पूछा जाएगा। ये वन लाइनर वाला भूल जाओ। इस समय प्रधानमंत्री कौन है? इस समय कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं। ये सब भूल जाओ। जो भी पूछा जाएगा तुमसे, अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा, वो देखेगा लोकपाल के बारे में जानता है कुछ कि नहीं जानता है। तो ये जो 4 लोग होंगे, 4 मेंबर, इधर ये 4 मेंबर हैं, ये किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे। एक व्यक्ति को चुनेंगे, और ये एक व्यक्ति है, चुनेंगे। और ये सुझाव किसे देंगे? ये सुझाव देंगे। सुझाव किसे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे। समझ गए? राष्ट्रपति उसी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा। सुझाव
ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। अगर बाध्यकारी हो तो कोई केस हो, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ठीक है, तब कुछ आए बाध्यकारी। सामान्यता जैसे कोलेजियम की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की जो थी, एक बार नाम वापस किया जा सकता। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था इसको हटाया कैसे, हटाया भी जा सकता है। अभी हटा नहीं, अभी बना रहे हैं, अभी बनने तो दो। पहले ये बताइए, तुम्हें समझ में आया? देखो, हाँ ये जिसकी नियुक्ति कर बताएंगे। अब देखो इधर, अब फिर आ जाओ, कब? 26 जनवरी 2014। प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। इधर अब आ जाते, फिर देखिए इधर, फिर नहीं समझ रहा है, फिर पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। इधर मैंने कहा 2013 में मंत्री मनमोहन सिंह, ठीक है। 2013 के बाद 2014 चुनाव हुए, और 14 जैसे चुनाव हुए, ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 जनवरी 2014 को प्रधानमंत्री बने। और लोकपाल लागू कब हुआ? लोकपाल लागू कब हुआ? 16 जनवरी 2014। भाई कांग्रेस ने गठन नहीं किया। क्यों नहीं किया? कांग्रेस चुनाव में चली गई, ठीक है, चुनाव आ गए, कांग्रेस, ठीक है। अब प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इधर जैसे ही मोदी आए तो कानून तो बन चुका था, केवल लोकपाल की नियुक्ति करनी थी। क्या भाजपा सरकार ने नियुक्ति की? लोकपाल बने? बताए, पूरे 5 साल में लोकपाल बनाया? नहीं बनाया, ठीक है। पूरे 5 सालों में लोकपाल की नियुक्ति की? तो नहीं की। ऐसा क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट में केस भी चलता रहा, भाई आप लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं करते, ठीक है। तो एक सीधा सा जवाब देते थे, श्रीमान जी, जो कोलेजियम व्यवस्था है, इधर कोलेजियम व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था में एक मेंबर ही नहीं है। और जब एक मेंबर नहीं, तो हम 5वें मेंबर का सुझाव आपको क्या दें, ठीक है। एक मेंबर ही नहीं है, 5वें मेंबर का सुझाव क्या दें? अभी हम ही अधूरे हैं, तो फिर हम लोकपाल कैसे बनाए? अभी हम ही अधूरे हैं, हम लोकपाल बनाए कैसे? तो ये सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते थे, लोकसभा में विपक्ष का जो नेता है, विपक्ष का नेता के बनने के लिए क्या है, 1/10 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। 1/10 सदस्य अर्थात लगभग कितना? 55 सदस्य, 54 पॉइंट है, 55 सदस्य होने चाहिए। और कांग्रेस के पास इधर, कांग्रेस के पास ये डाटा नहीं, बोले हम इनको जो है विपक्ष मानते नहीं। किसे? मल्लिकार्जुन खड़गे को, समझिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे, विपक्ष के नेता जो थे, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष है, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष है। उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे को, भाई कैसे, ये विपक्ष का दर्जा ही हम नहीं लेते। विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, विपक्ष का नेता जो है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। बोले मल्लिकार्जुन खड़गे को हम विपक्ष का नेता ही नहीं मानते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आगे चल करके एक इसकी व्याख्या की गई, तो यहां पता चला अगर नहीं है तो बुलाया जाए, भाई जो बड़ी पार्टी है उसके नेता को बुलाया जाए। बड़ी पार्टी जो है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसका जो नेता है, कहा गया बड़ी पार्टी के नेता को बुलाया जाए। अगर यहाँ पर लोकसभा कोई विपक्ष का नेता नहीं है तो क्या किया जाए, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेता बुलाया जाए। भैया इन्होंने क्या किया, लेटर जारी किया, किसे? मल्लिकार्जुन खड़गे को। इस समय लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? लोकसभा विपक्ष का नेता, अरे भैया वो बड़ा, वो अपने ही आप जब बोलते हैं तो हाथ ऐसे फेंकते रहते हैं। अभी राष्ट्रपति महोदय जी को सही बोल नहीं पाए,
राष्ट्रपति शब्द द्रौपदी मुर्मू के लिए सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाए, बड़ा चर्चा में रहे। और जब भी बोलते हैं भाजपा वाले उनकी नकल बड़ा उतारते हैं और वो हाथ ही इधर उधर हाथ चलाया करते ऐसे से, क्या उनमें राहुल गांधी कहाँ भी बच गए। लोकसभा में वर्तमान समय में विपक्ष का नेता कौन है? बताओ, नहीं पता है? अधीर रंजन चौधरी। कौन है अधीर रंजन चौधरी? कांग्रेस सदस्य है क्या? कांग्रेस के सदस्य। हाँ कांग्रेस। इधर अब ये पहले वाले 5 साल की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, इधर सरकार ने क्या किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाओ, तो इन्होंने लेटर जारी किया मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। क्या बोले पता है? लेटर गया मल्लिकार्जुन खड़गे और ऊपर लिखा विशेष आमंत्रित सदस्य। कहा हम लोकपाल पर विचार करेंगे, इसलिए आपको बुलाया जा रहा है माननीय। इधर समझिए क्या शब्द यूज किया गया, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आपको बुलाया गया। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हो गए कि हम कैसे जाएंगे, हमको बुलाओ तो विपक्ष के नेता के रूप में बुलाओ, हमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में ना बुलाओ। ठीक है, यही काम 5 साल तक चलता रहा। ठीक है, 5 साल तक चलता रहा सरकार सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, यही कार्य होता रहा, कहीं भी किसी भी प्रकार से लोकपाल की नियुक्ति नहीं। ठीक है, और जब नियुक्ति हुई तो पहले लोकपाल कौन बने? पिनाकी चंद्र घोष। समझिए जरा, अभी इनका कार्यकाल भी लेंगे भगवान। पिनाकी चंद्र घोष बने, ठीक है, पहले लोकपाल, प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, वर्तमान समय में कौन है? वर्तमान समय में लोकपाल कौन है? नहीं पढ़ा? देखिए, प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती। सर बने कैसे? बनाया गया अगली कॉपी। वहाँ पर तो कुछ फिर आ गए अगली वहाँ पर तो कुछ बन ही नहीं पाया था, बिल बना के आगे। अरे वो आ गए अधीर रंजन चौधरी अगली सरकार से। 5 साल में कहाँ होगी? अब अगर ये लोकपाल हो जाएगा, लोकपाल के मेंबर बन जाएंगे, तो उनका स्थान क्या होगा, संवैधानिक दर्जा क्या होगा? लिखे दर्जा। कोई बताए किसके बराबर होंगे? बताए दर्जा क्या होगा? दर्जा क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, हाँ लोकपाल। देखिए, जो लोकपाल होगा इसका जो दर्जा होगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बराबर, चीफ जस्टिस के बराबर, चीफ जस्टिस के बराबर। ठीक है, जो सदस्य होंगे इनका जो दर्जा है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होगा इनका दर्जा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनका दर्जा होगा।
ठीक है, स्थान इनका फिक्स हो गया। बात कर लेते कार्यकाल। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी नौकरी लग जाती बढ़िया से, ठीक है, कलेक्टर बन गए, ठीक है, घर परिवार एकदम संपन्न, हरदोई में तुम्हारा बहुत ज्यादा सब जानते हैं तुम्हें, रिटायर हो गए, क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे? जनता खूब चाहती है, आपको पसंद करती है, चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे चुनाव? परिस्थितियां अच्छी हैं, कहेंगे भाई चुनाव लड़ेंगे। अरे विधायक सांसद नहीं तो जिला पंचायत अध्यक्ष ही बनेंगे, ठीक है, कुछ न कुछ तो बन ही सकते हैं। तो यहां पर क्या है, इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। जो पहले आ जाए। समझिएगा, ये तो इनका कार्यकाल हो गया। दूसरी बात क्या है, आप रिटायर हो गए, रिटायर हो गए, पुनः उसी पद पर आपकी नियुक्ति नहीं होगी, पुनः उसी पद पर आपकी नियुक्ति नहीं होगी। आप लोकपाल बनकर के रिटायर हो गए तो आप सोचे 5 साल के बाद पुनः हम 5 साल के लोकपाल बन जाएंगे, तो पुनः आपकी उसी पद पर नियुक्ति, समझ लीजिए, पुनः आपकी उसी पद पर नियुक्ति नहीं होगी। दूसरी चीज क्या है, आप किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकते। आप किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकते। कोई भी चुनाव हो, चाहे वो सांसद का हो, विधायक का हो, ठीक है, या गांव के सरपंच का भी हो, ठीक है, गांव के सरपंच का भी हो, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इधर केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन आप कोई पद धारण नहीं करेंगे। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन आप किसी भी प्रकार का पद का धारण नहीं करेंगे। समझिएगा। इधर अब हटाने की प्रक्रिया लिख लेते हैं, हटाया जा सकता है। हटाना कैसे हटाया जा सकता है, कैसे हटाएंगे? हटाने का आधार क्या होगा? आधार क्या होगा? मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाएंगे उसी प्रकार से हटाएंगे? नहीं। पहली बात, हटाने का आधार क्या हो, किस आधार पे हटा सकते हैं? पक्षपात करते हुए मानसिक रोग हो जाए। मानसिक रोग मतलब अक्षमता, अक्षमता, सामर्थ्य नहीं बची है कार्य करने की, और
दिवालिया दिवालिया नहीं घोषित होगा, कदाचार, अक्षमता व कदाचार केवल इसी आधार पर उसे हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोप में उसे हटा दिया। कदाचार में ये जाती नहीं, वैसे कार्य कैसे सीख लेते नहीं, केवल जा थोड़ा दूर रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इसे इन आधारों पर हटाया जाएगा, हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे हटा दिया जाएगा, प्रक्रिया क्या होगी, कैसे हटाया जाएगा। एक प्रस्ताव 100 सांसद 100 सांसद अगर एक प्रस्ताव बनाए, इसे दे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति इस प्रस्ताव की बजाय राष्ट्रपति क्या करे, जांच करवाए। जांच किससे होगी, सुप्रीम कोर्ट से। राष्ट्रपति इस प्रस्ताव की क्या करवाए, जांच करवाए, और जांच किससे करवाए, सुप्रीम कोर्ट से करवाए। अब समझो इस दौरान लोकपाल को क्या निलंबित किया जा सकता है, क्या नहीं, जांच चल रही है। अरे जैसे जैसे एक बात समझिए, आप ठीक है कहीं के अधिकारी हैं, कलेक्टर है, आपके खिलाफ जांच चल रही है, आपको निलंबित किया जा सकता है, नहीं सर, तो सिद्ध नहीं होता, आपको निलंबित किया जा सकता है। भाई जांच है, आप उसमें व्यवधान डालेंगे, ठीक है, व्यवधान डालेंगे, निलंबित किया जा सकता है। क्या जब इनके खिलाफ जांच, आपको बुलाया जाएगा, बचाव किया करके, आप उस आपकी जांच प्रभावित होगी, इसलिए आपको थोड़े दिन के लिए रोका गया। क्या इन्हें निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, यस या नो?